सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। प्यारे, भगवान ने रो रो करके अपने आंसुओं से श्री त्रिभुवन की जहाँ संपदा, धन धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा हे लाज कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा हे लाज कमाला सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दार। क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दार। कहना होगा दीन को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा हे लाज कमाला सोच रहा। पगला सोच रहा हे लाज कमाला सोच रहा। हे लाज कमाला सोच रहा, हे लाज कमाला सोच रहा। सुदामा जी सोच रहे हैं कैसे चावलों को। द्वारिकानाथ ने तुरंत चावलों को निकाला और उठ करके खड़े हो गए। पोटली को जल्दी जल्दी खोला हमारे प्रभु ने, और पोटली को खोल कर निकाला और एक मुट्ठी चावल भर करके सुदामा जी महाराज से कहने लगे, अरे सुदामा जाओ, सर्वलोक की संपत्ति का जो सुख मिलता है आज मैं वो तुम्हें देता हूं। और मुट्ठी भर चावल खा लिए गोविंद ने। दूसरी मुट्ठी को गोपाल ने चावलों को भरा। जाओ सुदामा, एक छत्र सम्राट का सुख जो मिलता है वो मैं तुम्हें देता हूं। और मुट्ठी भर चावल फिर खा लिए गोपाल ने। तीसरी मुट्ठी चावल हमारे गोविंद भरने लगे और मुख में डालने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। गोपाल, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव पितृ को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा ये दानी मेरा पिया है। अपना ये दानी भी दान में दे रहा, ऐसा दानी मेरा पिया है। नहीं हमारे द्वारिकानाथ महाराज तीनों लोकों का राजा सुदामा जी को बना देते। सुदामा जी महाराज काफी दिनों तक द्वारिका में रहे। जब द्वारिका में काफी दिन निकल गए तब महाराज सुदामा जी कहने लगे, हे द्वारिकानाथ, मोको अब अपनी सुदामापुरी को जाना चाहिए। वहां पर धर्मपत्नी और बच्चे अकेले हैं। भगवान ने बहुत रोका लेकिन नहीं रुके। सुदामा जी से भेंट करके भगवान महलों के बाहर तक सुदामा जी महाराज को छोड़ने गए और बड़े सुंदर रूप से सुदामा जी का सम्मान करके छोड़ा। देखिए, जिसको भी सुदामा जी को जो कुछ भेंट करना हो कर सकता है। सुदामा जी आपके बगल से निकल रहे हैं। सुदामा जितना ब्राह्मण संसार में कोई नहीं होता।
सुदामा जैसा ब्राह्मण जो कोई आप में से कुछ सुदामा जी को भेंट करना चाहता हो तो कर सकता है। कोई कहता है कि जितना राधा रोई रोई, कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, सुदामा उतना रोया रोया है रामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया वो रोया रोया रे सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान और शौकत पे रोया, के आगे अपने शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा है समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू से भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू से भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोल द्वारिकानाथ भगवान की जय। सुदामा जी अपने घर को पहुंचे, सुदामापुरी। वहां पर महाराज सब आनंद मंगल पाया। अब प्यारे सज्जनों, यहां पर यदुवंश को श्राप मिला। देखिए भागवत बिल्कुल विश्राम पर है। यदुवंश को संतों के द्वारा श्राप मिला और संतों लगकर कि यदुवंश को महाराज एक दूसरे को यदुवंश मारने लगे और यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान से देखा नहीं गया। भगवान स्वाधाम पर चले गए और
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, हमने आपको भागवत को श्रवण करवाया, भागवत की कथा को श्रवण करवाया, जिसमें आपने भागवत की कथा श्रवण की। लेकिन एक बात बताओ राजन, अभी तक आप हमसे प्रश्न से प्रश्न करते रहे हो, अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। आपने भागवत सुनी? तब परीक्षित जी बोले, जी महाराज भागवत सुनी। तो बोले कि आपको कब मरना है, कब तक्षक आएगा आपको डसने? और बिल्कुल तक्षक तैयार था। तब राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, मैं जीवित ही कब था जो हम मरेंगे? हम तो आत्मा है ना, आत्मा प्यारे सज्जनों कभी मरती है ना, आत्मा को मरना पड़ता है ना जीना पड़ता है। आत्मा तो सदा अजरी अमर है, आत्मा सदैव अमर रहती है, जीवन पर्यंत के लिए प्यारे सज्जनों आत्मा अमर रहती है। सुखदेव जी कहने लगे, बस बस राजा परीक्षित, मैं समझ गया, आपने भागवत सुन ली और भागवत का महत्व समझ गए। प्यारे सज्जनों, संसार में जिस प्रकार मानव एक वस्त्र रोज बदलता है, उसी प्रकार आत्मा यह मानव चोला को महाराज बदलती है। आत्मा अमर रहती है, आत्मा कभी मरती नहीं। वस्त्र के प्रकार आत्मा चोला बदलती है। इसी प्रकार चिंता किसी बात की नहीं करनी, भागवत श्रवण करके श्री सुखदेव जी ने अपने जीवन को धन्य बनाया और तक्षक आकर के आया और श्री परीक्षित जी के उस मानव तन के चोला को महाराज ढसकर मानव चोला को नष्ट भ्रष्ट कर गया। और श्री परीक्षित जी महाराज तो कब के महाराज स्वर्ग लोक को पहुंच गए थे, भगवान के परम धाम को पहुंच गए थे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का अब हम सभी लोग अंतिम श्लोक का गायन करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, जहां तक जिस पे बनेगा सभी लोग श्लोक का गायन करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामिं हरिं परम, नमामिं हरिं परम, नमामिं हरिं परम, नमामिं हरिं परम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, हमने आप सभी के यहाँ ठहर करके 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या आप सभी को श्रवण करवाई। हमारी जो मंडली है, हमारी मंडली ने भी आप सभी को बड़े सुंदर रूप से जिस प्रकार समझाते बना आप लोगों को, उस प्रकार भजन के माध्यम से, तो किसी ने संगीत के माध्यम से, तो किसी ने कथा के माध्यम से आप लोगों को भगवत चरणों तक जोड़ने का प्रयास किया। जिसमें 7 दिन यहाँ पर रहा दुर्गा मैया के सानिध्य में आपके गांव में। प्यारे भक्तों, हम लोगों को किसी प्रकार से ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग किसी दूसरे के गांव में है, कि दूसरी जगह पर है। वैसे जीवन तो हमारा जिस गांव में पहुंच जाए वही हमारा घर बन जाता है, क्योंकि हम अपने माँ बाप के पास बहुत कम रहते हैं। हम सभी अपने माँ बाप के पास बहुत कम रहते हैं, क्योंकि काम ऐसा है। 7 दिन आपके यहाँ, तो अब आपके यहाँ कथा विराम हुई तो आगे चल करके किसी दूसरी जगह फिर प्रारंभ होगी। ऐसी हम लोगों का जीवन कर रहा है। लेकिन प्यारे सज्जनों, बड़ा आनंद आया आपके गांव में। बड़े अच्छे हो आप लोग, भगवत प्रेमी हो, भगवत चरणों में आप लोगों का मन भी लगता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार इस यज्ञ में जितने भी भक्त लगे हैं, हम तो उनको रोज देख रहे हैं, जितने लगे हुए हैं, इसी प्रकार लगना चाहिए।
इसी प्रकार सभी को लगना चाहिए इन आयोजनों में और भगवान के कार्यों में। कभी भी प्यारे सज्जनों ये मत देखना कि ये पहुंचे तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भगवान का कार्य सभी का होता है। यदि दुश्मन के यहाँ ऐसा कार्य हो तो महाराज वहां पर पहुंचो, पर उसके लिए नहीं, अपने भगवान के लिए वहां पर पहुंचो और वहां पर जो करते बने, जिस प्रकार मन सेवा, तन सेवा, झाड़ू सेवा, जो सेवा करते बने वो वहां पर करो। आपके यहाँ पर बड़ा आनंद आया, आपके यहाँ पर हम लोग रुके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा या हमारी वाणी द्वारा या हमारी मंडली की वाणी के द्वारा या हमारी मंडली के द्वारा आप लोगों को किसी प्रकार का कोई यदि खेद हुआ हो तो सभी के क्षमा प्रार्थी हम हैं। कहना केवल इतना ही है आप लोगों से, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन 7 दिन का हमारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, ओ सत्संग में तुम आते ही रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है, यही आपसे है कहना हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा,
साथ जिनका हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन साथ जिनका हमारा तुम्हारा मिलन साथ जिनका हमारा तुम्हारा। हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम 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 सबको राम 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 सबको राम 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 सबको राम राम राम। श्री बांके बिहारी लाल जय हो। आइए अब हम सभी लोग बड़ी सुंदर फूल होली का दर्शन करें किस प्रकार से श्री धाम